अभी मैकेनिज्म नोट करना है इसका, सही ना, एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बात इंपॉर्टेंट होगी। और जो लगेगा ना कि कम पढ़ा हुआ है उसको जरूर करना, क्योंकि आजकल वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एसिडिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में भी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो बहुत कॉमन है, पढ़ते हैं। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन जो है एसिडिक मीडियम में भी होगी, बेसिक मीडियम में भी। लिख देना पहली लाइन ये। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन का, रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया पीछे भी। एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी कैटलाइज्ड बोथ बाय एसिडिक एज वेल एज बेसिक। कैटलाइज्ड बाय एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम होगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। कार्बोनिल कंपाउंड काम करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म नोट करना है इसका, बेसिक मीडियम वाला, सही ना, बेसिक मीडियम वाला मैकेनिज्म। सही है। बेस कैटलाइज मैकेनिज्म पढ़ना है, बेस कैटलाइज मैकेनिज्म। आंसर तुम्हें पता है इसका, CH3CHO है। मैं जल्दी से रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे। इसमें अगर मैंने डाइल्यूट NaOH डाला, डाइल्यूट KOH डाला, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, एक्वस K2CO3 या BaOH होल ट्वाइस, या BaOH होल ट्वाइस, तो आंसर आना है इसी मॉलिक्यूल का डबल, CH3CHOH CH2CH। CH3CHOH CH2, पहला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर मैं इसको O चाइन्स के साथ गर्म कर दूंगा, इवन सीबी मैकेनिज्म लग के, वो जो मैं पीछे बता चुका हूँ तुम्हें, इवन सीबी मैकेनिज्म लग करके आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH ये आ जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड, तो इसी का मैकेनिज्म पढ़ना है, ध्यान देना है इसका। मीडियम है बेसिक मैकेनिज्म। अब जो मैंने पांच तुम्हें तरीके बताए थे, केस वन में क्या था, एसिड था, जैसे एसिडिक एसिड में ओजोन डाला तो एसिडिडाइन बन गया। केस टू में क्या था, लिविंग ग्रुप था, पांच तरीके के लिविंग ग्रुप बताए थे। तो केस टू में था लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप लेके करना था। केस थर्ड में क्या था, दो दो कीटो ग्रुप एक साथ थे, दो कीटो ग्रुप एक साथ थे, या दो एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ थे। अनस्टेबल था, वो चांस अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बन करके। केस फोर में क्या था, जो भी वैंडर जो कराया, केस फोर में क्या था, CH3CHO। तो ये वही केस फोर आ गया कि नहीं, ये यस सर। केस फोर आ गया ना। तो अब CH3CHO पे ओ चांस अटैक करेगा, ये CH3CHO, ये CH2H, सी बॉन्ड OH अटैक करेगा ओ चांस। स्टेप होगा रिवर्सिबल, क्योंकि तुम पता है ये स्टेप स्टेप बहुत फेवरेबल नहीं थे। स्टेप होगा रिवर्सिबल, आंसर आ जाएगा इनोलेट आयन। क्या क्लियर है ये, CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड OH, इनोलेट आयन। कुछ स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ऐसा होगा। कुछ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लोगे ना इसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी रिएक्शन H2 डालने से, तो यही बन जाएगा रिएक्टेंट। तो रिएक्शन बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये पहले स्टेप में, ये पहले स्टेप में इसके क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, लिख देना जरूर। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनोलेट आयन जो है बना जो है वो अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। देयर विल बी अटैक ऑफ इनोलेट आयन, अटैक ऑफ इनोलेट आयन। तो ये लिया मैंने सेकंड स्टेप में। दूसरा मॉलिक्यूल लिया ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो इनोलेट था इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा। स्टेप होगा रिवर्सिबल, और आ जाएगा आंसर CH3CHOH O नेगेटिव, CH3CHO नेगेटिव CH2CHO। क्या समझ आ गया है? आगे समझ के नहीं है। यस सर। लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। लास्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। CH3CHO नेगेटिव है,
CH2CHO है वाटर से, वाटर ऐड करेंगे तो आंसर आ गया CH3CHOH CH2CHO। क्या समझ आ गया? एल्डोल बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। थर्ड स्टेप में, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इनोलेट, थर्ड थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। क्या क्लियर हो गया है? तीन स्टेप्स। ये तीन स्टेप्स क्लियर हो गए गर्व? यस सर। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? एल्डोल बन चुका है, अब क्या बनाना है इससे? एल्कीन। हाँ, एल्कीन बनेगा। वो कैसे बनेगा? पहले फॉर्मेशन ऑफ, जानना, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस, बेस ऑफ दिस एल्डोल, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ दिस एल्डोल। वो चांस की प्रेजेंस में गर्म करेंगे इसको। CH3CHOH CHHCHO, ओ चांस के साथ गर्म करेंगे इसको तो आएगा CH3CHOH CH नेगेटिव CH नेगेटिव CHO, ये आएगा। ये बन गया कंजुगेट बेस इसका। ये कंजुगेट बेस बन चुका है कि नहीं? बीटा हाइड्रोजन एसिडिक यस था, सर। मैंने तुम्हें बताया था। बीटा हाइड्रोजन क्या है इसमें? एसिडिक। और अब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा इस नेगेटिव की वजह से। अब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा इस नेगेटिव की वजह से। तो फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये CH3CHOH CH नेगेटिव CHO, और ये बना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और ये पुअर लिविंग ग्रुप अब बाहर निकलेगा। क्या समझ आया मैकेनिज्म इसका? यस सर। ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है, सही ना? ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है। नहीं तो चाहे तो इसको एक स्टेप में, एक स्टेप में ये नोट कर लिया, यहाँ तक समझने गया? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? पूछना किसी को कुछ इसमें? सर फिफ्थ स्टेप का नाम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। ये है ना अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। ओके। तो पांचों स्टेप नोट कर लेना। हालांकि डायरेक्ट तुम्हें याद रहना चाहिए। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। CH3CHO है, ओ चांस डाले, CH2 - CHO बना। मतलब ये तुम्हें रफ में लिखना तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा, वो तो स्टेप के नाम बता दिए मैंने। ये बन गया न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन। दूसरा मॉलिक्यूल लिया सेकंड स्टेप में इसी पे, ये अटैक कर देगा, ये अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, माइनस वाला अटैक कर देगा इस पे, तो CH3CHO नेगेटिव CH2CHO आ जाएगा। वाटर से ये ले लेगा H, CH3CHOH CH2CHO, फिर बेस डालेंगे, ओचांस डालेंगे इसके अंदर, ओचांस डालेंगे तो ये वाला H कंजुगेट बेस बनेगा, CH3CHOH CH नेगेटिव CHO आ जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, आंसर आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्या समझ आया कि नहीं? ये डायरेक्ट ऐसे रफ में लिखना तो ऐसे ही लिखोगे तुम। हर एक स्टेप बोलना है तो बोल देंगे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फिर अटैक ऑफ अटैक ऑफ दिस इनोलेट ऑन दिस एल्डिहाइड, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, थर्ड स्टेप में बन गया एल्डोल, थर्ड स्टेप में एल्डोल का फॉर्मेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एल्डोल, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एल्डोल, और फाइनली फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा कार्बोनिक कंपाउंड। क्या क्लियर हो गया पूरा मैकेनिज्म? यस सर। लिख लो कुछ क्वेश्चन इसके। वही सेम कंसेप्ट जो मैंने पहले, जो वेडनेसडे को लेक्चर लिया ना, अगर भी ये सारा वही चल रहा है कि नहीं जो मैंने वेडनेसडे को लेक्चर लिया है?
वही है ना, यस वही सर। 5 वगैरह चल रहे हैं, वही 5 वगैरह चलेंगे आगे 2-3 क्लास तक। तो इसलिए वेडनेसडे की क्लास जो ऑफलाइन वाली थी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वेडनेसडे को इस बार भी बहुत ही यूनिक चीज होगी जो पढ़ाऊंगा मैं, उसी का कंटिन्यूशन होता है बाकी। नोट करेंगे आगे। एक दो क्वेश्चन लिख लो चलो इसके, इसके क्वेश्चन लिखो और सही निकालना, आंसर गलत नहीं करना है। कितने एल्डोल बनेंगे ये भी बताना। C2H5CHO ओ चांस, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा इनमें, डिटेल नहीं दूंगा तुम्हें, और तुम्हें एल्डोल बनाना है। अगर मैंने हीट नहीं लिखा है, अगर मैंने हीट नहीं लिखा है तो तुम्हें एल्डोल ही बनाना है। सेकंड, फिनाइल एस्टेल्डिहाइड, फिनाइल एस्टेल्डिहाइड ओ चांस, है ना, फिनाइल एस्टेल्डिहाइड ओ चांस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहले दो केसेस में तुम्हें बताना है नंबर ऑफ एल्डोल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एल्डोल्स कितने बनेंगे। ये फोर्थ, फोर्थ में ले लो तुम CD3CHO ले लो, ओ चांस, CD3CHO ओ चांस। फिफ्थ में ले लेते हैं, फिफ्थ में चलो ये ले लो, ब्यूटेन 2 ऑन, या एसीटोन ले लो पहले, एसीटोन ओ चांस। सिक्स्थ में ब्यूटेन 2 ऑन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। करो सॉल्व इसको। घर सारे कर लिए हैं? यस सर। चलो देख लेंगे। और किसी ने कर लिए कि नहीं? बहुत तरीके से करना, सही ना, बहुत तरीके से करना। इसमें जो अटैक करेगा, ध्यान देना, जो अटैक करेगा वो ये होना चाहिए, CH H, अल्फा हाइड्रोजन लेना, CH3 नीचे, प्रोपेनॉल को ऐसे लिखना। तो ये वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये H प्लस इस पे अटैक करेगा और बॉन्ड बन जाएगा, आंसर ये आएगा। CH5CHOH, CH CH3 CHO, अल्फा हाइड्रोजन देखना हमेशा।
और नेक्स्ट वाले केस में भी ऐसे ही सेम, जैसे इधर मैंने CH3 नीचे लिखा है, अब मैं नीचे पीएच लिख दूंगा। नीचे पीएच लिख दो, पीएच CHH CHO। तो आंसर आ जाएगा PHCH2 CHOH CHPH CHO। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है अगर? यस सर। और उससे नेक्स्ट में O चार्ज डाला हुआ है। इसमें हीट करना है जरूर, इसमें हीट करके निकालना आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो OH आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये जुड़ जाएगा अल्फा हाइड्रोजन से, डबल बॉन्ड O। और उसके बाद H यहाँ से निकाल देना इस तरीके से, ये निकाल देना, फाइनल आंसर ही आ जाएगा। सर टर्शियरी इसलिए एलिमिनेशन करी। हाँ, टर्शियरी एलिमिनेशन होगा ही, और ये एलिमिनेटेड पूछते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले CD3CHO में CD3CHOD CD2CHO, यही बनाया कि नहीं? सर ऊपर ओ एच नहीं आएगा? एक मुझे कर भी कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। ऊपर OH क्यों आएगा? सर जैसे CD3 मतलब अल्फा, जब ये वो, अल्फा ड्यूटीरियम है ना तो। नहीं जैसे ओ एच एन जब अल्फा ड्यूटेरियम को लेके जाएंगे तो एच ओ डी बनेगा। तो हाँ, जब ओ नेगेटिव उसमें से लेगा, जब कोई कुछ भी, तो एच प्लस उसमें से होगा ना, एच ओ डी में से रिलीज। नहीं नहीं, सुन सुन, ये जो डी है, यही डी तो लगता है दूसरे मॉलिक्यूल पे। ऐसी इसी को तो लिखूंगा मैं, D CD2CHO। सर इसको तो ओ एच एन लेके चला जाएगा ना, एच ओ डी बना देगा। हम्म। तो एच ओ डी जब मतलब एच ओ डी से जब वो लेगा एच या डी, तो एच पहले एच जल्दी, एच ओ एच बॉन्ड क्लीवेज होगी ना उसकी। नहीं, अगर यही अटैक करता फिर हैवी वाटर ही बात। ठीक। वो एक पॉसिबिलिटी है, CD2 फिर CD2CHO। नेक्स्ट इसमें CH3COH CH3CH2COCH3, ये निकाला आंसर। यस सर। तो ये आगे मेसिडाइल ऑक्साइड दे देगा, पता ना। OH इसका, H इसका। आगे मेसिडाइल ऑक्साइड दे देगा ये। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। उसके आगे CH3CO CH2CH3। अब इसमें बेस जो है कि कौन से H को खत्म करेगा, इस वाले H को करेगा ना, प्राइमरी वाले को। यस सर। तो प्राइमरी वाला H ऊपर लगेगा, और आंसर ये आना चाहिए, मेजर जो है प्राइमरी वाले से आएगा मेजर। OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये आया कि नहीं? यस सर। ये आंसर आएगा इसका मेजर। और उसके बाद अगर तुम्हें वाटर निकालना है तो OH यहाँ से और H यहाँ से, सही ना? OH यहाँ से और H यहाँ से, और एक मैंने यहाँ पे क्या मिस किया है, CH2CH3 ना। यस सर। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो और कोई क्वेश्चन रह गया? यही हो गया ना क्वेश्चन? अब नेक्स्ट नोट करना एक बार। नेक्स्ट लिख लो इसको, जैसे अगर CH3CHO और C2H5CHO और एल्डोल चार चार बनेंगे, पता लग गया ना ऊपर। एल्डोल जो है चार चार बनाए कि नहीं? यस सर। इसमें चार एल्डोल बनेंगे, ये काइल सेंटर और एक ये काइल सेंटर, तो फोर एल्डोल्स। उससे नीचे भी एक ये काइल सेंटर और एक ये काइल सेंटर, तो चार एल्डोल आएंगे। तो सही है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर CH3CHO और CH C2H5CHO है,
ये है क्रॉस एल्डोल। डाइल्यूट ओजोन जाला, लिख देना क्रॉस एल्डोल है ये, दो अलग अलग एल्डिहाइड है ना, तो क्रॉस एल्डोल। तो आंसर क्या आएगा? सही है ना, तो आंसर क्या आएगा? और नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं इसी में, से CH3, CHO और एसीटोन। तो आंसर क्या आएगा? क्रॉस एल्डोल बहुत है, एक और लिख लेते हैं। एक तुमने की हुई है वैसे तो ये, एक तुमने किया हुआ है, इसकी पूरी डिटेल की हुई है क्रॉस एल्डोल की। HCHO कुछ याद आया ये क्वेश्चन ये वाला? वन सर इज टू वो वन का मोल, 1:2 का मोल, पेंटा 1:3 का, एरिथ्रिटोल वाला। 1:4, या क्या रखा है ना, टॉलरेंस रिएक्शन। यस सर। ये भी क्लास में कराया था ना? हाँ वो 3 एल्डोल और एक कैनिसर। हाँ, 3 एल्डोल और एक कैनिजोल, ये जो मैंने कहा था तुम्हें IIT एडवांस में 3 बार आ चुका क्वेश्चन इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस रिएक्शन वाला। ये अभी नहीं करेंगे, अभी ये ऊपर वाले दो कर लो जल्दी से। तो मतलब जैसे पहले वाले में 4 बनेंगे तो सारे बनाने। हाँ, चारों बनाने हैं इसमें, ध्यान रखना चारों बनाने हैं इसमें, और चारों ही मेजर में काउंट होते हैं। चारों ही मेजर में काउंट होंगे, ध्यान रखना। और बाकी सब में वैसे क्या देखते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा देखेंगे, यानी एल्डिहाइड को ही तुम्हें काम करवाना है किसका, ये याद रखना लाइन। एल्डिहाइड को काम करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, और कीटोन को काम कराना है न्यूक्लियोफाइल का।
हाँ गर्व कर लिया। यस सर। और किसी ने किया अभी? सेकंड वाले क्वेश्चन में तुम मेजर बता सकते हो। देखो सर, पहले वाले क्वेश्चन में तो सेल्फ एल्डोल के बनेंगे दो प्रोडक्ट। सेल्फ एल्डोल का ये भी सेल्फ एल्डोल। इथेनली इलेक्ट्रोफाइल, इथेनली ही न्यूक्लियोफाइल। प्रोपेनली इलेक्ट्रोफाइल, प्रोपेनली न्यूक्लियोफाइल। तीसरे केस में इथेनल इलेक्ट्रोफाइल, प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल। प्रोपेनल इलेक्ट्रोफाइल, इथेनल न्यूक्लियोफाइल। यही बनाया आंसर। यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट इस वाले केस में, तो इसमें तीन ही मेजर होंगे। इसमें मेजर यही होगा ना, इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल हो ये न्यूक्लियोफाइल हो। नहीं, सेल्फ वाले मेजर में काउंट नहीं होंगे। सेल्फ वाले नहीं, क्रॉस में। अच्छा, क्रॉस में मेजर होगा वो, सही है। तू सेल्फ वाले में करेगा तो वो आ जाएगा मेजर। ये इसी का है ना, एल्डोल। हाँ। इसमें पूछता क्रॉस में है, इसलिए मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। CH3CHOH CH2CHO, एक आंसर। दूसरा आंसर CH3COH, ये सेल्फ एल्डोल के। CH2COMe, दूसरा आंसर। तीसरा ये क्रॉस में मेजर, ये क्रॉस में मेजर। और ये सबसे माइनर। ये क्लियर होगा कि नहीं? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर और ये मैं करा चुका हूं तुम्हें। ये करा चुका हूं, याद है ना? यस सर। CH2OH बनता था CH2CHO 1:1 में। 1:2 में एक एच और हट जाएगा, CH2OH लग जाएगा। 1:3 में ये वाला एच भी हट जाएगा और CH2OH और लग जाएगा। फिर उसके बाद HCHO के साथ अगर चौथा मोल है तो HCHO के साथ क्रॉस कैरियर लग जाएगी। क्रॉस कैरियर हो जिसमें HCHO जो है ऑक्सीडाइज होगा, और जो बल्कि वाला ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, बल्कि वाला ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। क्या क्लियर है ये? यस सर। देखो, इसमें अब आगे नोट कर लेंगे एक बार। इसमें आगे एक एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम लिख लो। एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, भूलना नहीं। ये देखो, ये अब मैं कम पढ़ा रहा हूँ ना थोड़ा सा, अभी क्वेश्चन ही कराए हैं। ये कम करा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन आते हैं, वहां पे अप्लाई करना सीख लेना जरूर। जैसे मैंने तुम्हें आयोडोन टेस्ट कराया एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। बेसिक वाला हमने डिटेल में पढ़ा, एसिडिक वाला कम पढ़ा। बेसिक वाला डिटेल में पढ़ा, एसिडिक वाला कम पढ़ा। तो एसिडिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ऐसे ही एल्डोल बेसिक मीडियम में ज्यादा पढ़ा, एसिडिक मीडियम में कम पढ़ रहे हैं, है ना? एसिडिक मीडियम में कम पढ़ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। अब देखो, इसमें CH3CHO ही लेते हैं। अगर CH3CHO प्लस लिया मैंने, इसमें डाइल्यूट H प्लस, डाइल्यूट H प्लस ले लिया, तो इसके इसमें आंसर क्या आएगा? दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, आंसर सेम आना है, डाइल्यूट H प्लस में। डाइल्यूट HCl भी हो सकता है, डाइल्यूट HO4 भी हो सकता है, कोई भी, या एसिटिक एसिड भी हो सकता है। आंसर यही आएगा, CH3CHOH CH2CHO। अब इसमें देखो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही है, लेकिन एसिडिक मीडियम में अब क्या होगा? मैकेनिज्म कैसे चलेगा? टोटोमराइज होके एसिडिक मीडियम में कोई एक कार्बन कंपाउंड क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। सही ना? वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और दूसरे को H प्लस दे देगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ये एक ये ऐसे काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो मीडियम एसिडिक है, तो टोटोमराइज करके जैसे ये वाला मॉलिक्यूल टोटोमराइज कर जाएगा, और आंसर आ गया, आंसर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्या क्लियर हुआ ये? अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड O प्लस है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर।
आंसर आ गया CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड O+H। क्या समझ आया? यस सर। बस अब H+ बाहर निकल जाएगा इसमें से। सेम आंसर आया लगाया है वो देखना। एक बार चेक करो समझ आ गया कि नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं है? देख कर समझ आ गया कि नहीं है? यस सर, आगे। अब एक चीज समझ आएगी, कभी भी एसिडिक मीडियम आएगा तो कार्बनिक कंपाउंड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इनॉल वाली फॉर्म में। इनॉल वाली फॉर्म में, ताकि न्यूक्लियोफाइल जरूर रहे उसके, ताकि न्यूक्लियोफाइल जरूर रहे। तो नोट करना आगे। एक क्वेश्चन लिखो जिसमें दोनों में डिफरेंस समझ आए तुम्हें। इसमें लेते हैं डिफरेंस, इसके अंदर डिफरेंस आना चाहिए। जैसे मान लो CH3 सील बॉन्ड O CH2 CH3 है। एक बार इसके अंदर डाला डाइल्यूट O चाइंस, एक बार डाला इसके अंदर डाइल्यूट H+ आयंस। दोनों केस में आंसर बताओ सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? मेजर प्रोडक्ट निकालो जल्दी से। सर अलग आएगा दोनों में। निकाल लिया अगर? सर नहीं निकालेंगे। निकाल ले एक बार जल्दी। सर निकाल लिया। और किसी ने निकाला है? देखो अगर मीडियम बेसिक है, ध्यान देना, मीडियम अगर बेसिक है तो O चाइंस जो है इस वाले H को लेंगे। क्यों? इस कार्बन के H को लेंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए अटैक इसी का CH2 माइनस करेगा। और आंसर अगर मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम, आंसर ये आएगा COH CH2 CH3, नीचे CH2 सील बॉन्ड O CH2 CH3, ये बनाएगा गर्भ आंसर। और O चाइंस के साथ हीट कर देंगे इसको, तो CH3C डबल बॉन्ड CH सी बॉन्ड O CH2 CH3। ये बात समझ आएगी नहीं? यस सर। ये आंसर आएगा। और अगर मीडियम अगर एसिडिक है तो उस केस में इनोलिक फॉर्म यहाँ स्टेबल होगी, इधर जाके इनोलिक फॉर्म इधर स्टेबल होगी। तो ये लिखा मैंने CH3 सील बॉन्ड O+H, नीचे CH5 और प्लस दूसरे की इनोलिक फॉर्म लिख देंगे CH3, मतलब COH आएगा ऐसे, डबल बॉन्ड OH बना देना, डबल बॉन्ड ये H जाएगा यहाँ से, गलत कर दिया, OH डबल बॉन्ड CH, इसका H गया ना, डबल बॉन्ड CH3 ये बनेगा।
यस ये सर। बनेगा कि नहीं? अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसमें आंसर आएगा CH3 C। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा जब COH, कर हैंड डाउन कर ले उसमें, C2H5 C2H5 CH, नीचे CH3 H+ में बाहर निकाल रहा हूँ ऐसे, -H+, गिव CH3। क्या ये समझ आया? और वाटर जब बाहर निकालेंगे, वाटर बाहर निकालेंगे इसमें से, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। मैं हटा रहा हूँ इस पार्ट को। वाटर बाहर निकालने के बाद, वाटर बाहर निकालने के बाद चेक करो एक बार, ये वाटर बाहर निकाल दिया यहाँ से, और ये इवन मैकेनिक्स के थ्रू निकलता है वाटर बाहर, ये ध्यान रखना जरूर। वाटर जो बाहर निकलता है इसमें इवन मैकेनिक्स के थ्रू, उसमें कैसे निकलता है बेसिक मीडियम में? E1CV के थ्रू। ये वाटर बाहर निकालने का ये बन गया। तो अब ये मेरा ये बना एसिड मीडियम में, ये बना बेसिक मीडियम में। क्या दोनों सेम है? ये मेजर प्रोडक्ट, मेजर, ये बना बेसिक एसिड मीडियम में, दोनों सेम है अलग है? सर अलग है। सेम आ रहे हैं, लगा रहे हैं? डिफरेंट है ना सर ये? अलग है। अलग है ना? अब मेजर कौन सा है वैसे दोनों में से? ये मेजर बना है या ये ज्यादा स्टेबल बना है, कौन सा? सर मेजर तो मतलब दोनों अलग अलग मीडियम में है ना। अलग अलग तो है, तो एक ही कंपाउंड ना, दोनों में एल्डोली कराई है मैंने बोला इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? एसिड मीडियम में शेप ज्यादा बनता है कि बेसिक मीडियम में? सर बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कितने हाइड्रोजन बने? 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 8 बने। ये एसिड मीडियम में, सॉरी एसिड मीडियम 8 है ना? यस। और बेसिक मीडियम में 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5 ही है सिर्फ। तो इसीलिए एसिडिक मीडियम में ज्यादा सेल बनता है, और उसको बोलते हैं इसलिए TCP। ध्यान रखना, थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट। और ये थोड़ा कम स्टेबल है, यहाँ पे KCP मेजर है, यहाँ KCP मेजर है, यहाँ TCP मेजर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। और एसिडिक मीडियम में जो H+ निकल रहा है, एसिडिक मीडियम में जो H+ निकल रहा है, कौन से मैकेनिज्म से निकल रहा है वो मैंने बताया नहीं, आधा मैकेनिज्म रह गया था मेरा। वो कौन इवन। से मैकेनिज्म से निकल रहा है? इवन। वो निकल रहा है इवन मैकेनिज्म से, सही ना? इवन मैकेनिज्म से H2 बाहर निकल रहा है एसिडिक मीडियम में लास्ट में।